आज है 21 जून यानी आज है योग दिवस। इससे पहले कि हम जानें कि योग क्या है, आइए जानें कि योग क्या नहीं है। पहली बात, योगा नहीं, योग। और दूसरी बात, योग सिर्फ अपने शरीर को अलग अलग तरह से मोड़ना नहीं है, ये एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो योग संस्कृत धातु युज से बनता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग हमारी इंद्रियों, मन, बुद्धि और आत्मा के मिलन की स्थिति है। आसान भाषा में योग इज़ ए स्टेट ऑफ लाइफ जहाँ हमारी सेंस, डिज़ायर, इंटेलेक्ट और हायर सेल्फ यूनिफाई होकर हमारे जीवन को चलाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि इन सब का योग या एक डायरेक्शन में चलना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में हम जितनी भी परेशानियाँ झेलते हैं वो इंद्रियों, मन, बुद्धि और आत्मा के अलग अलग दिशा में भागते रहने कारण ही झेलते हैं। हमारी इंद्रियों को कुछ अच्छा लगता है, हमें उसे पाने का मन करता है, किंतु बुद्धि कहती है कि यह ठीक नहीं है। और यदि जीवन मन और बुद्धि की कश्मकश में बीत जाए तो आत्मा की मौजूदगी का एहसास होता ही नहीं है। ये तो पता चल गया कि योग आवश्यक है और ये एक्सरसाइज से बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसे किया कैसे जाए? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जीवन में योग को उतारने के लिए 8 स्टेप्स हैं, जिन्हें सीरीज में फॉलो करना होता है। इसे ही हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। आइए अब अष्टांग योग के बारे में कुछ विस्तार में और आसान भाषा में बात करते हैं। अष्टांग योग का पहला चरण है यम। यम अर्थात कंट्रोल। यम हमें 5 डिसिप्लिन सिखाता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। यम के 5 नियम इस प्रकार हैं। अहिंसा, किसी और या खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से क्षति पहुंचाना हिंसा है। हमें हिंसा को त्याग देना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ सभी योग की ओर अग्रसर नहीं हैं। हर कोई हिंसा का त्याग नहीं करेगा, तो धर्मानुसार यदि हिंसा का सहारा लेना पड़े तो वह उचित है। यम का दूसरा डिसिप्लिन है सत्य। सत्य का अर्थ मात्र सत्य बोलना नहीं है, इसका अर्थ है सत्य को एक्सेप्ट करना। जो झूठ हम खुद को कंफर्ट देने के लिए बोलते हैं उससे बाहर आना, खुद को डिल्यूजन से मुक्त करना। चौथा डिसिप्लिन ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का अर्थ सिर्फ अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं होता। ब्रह्मचार्य का अर्थ है ऐसी जीवन शैली जीना जिसमें हर प्रकार का इंद्रिय सुख रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। सादे कपड़े पहनना, सादा भोजन करना, भूमि पर सोना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को ही नहीं अपने कामुक विचारों को कंट्रोल करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। गौर करने वाली बात यह है कि हमें आजीवन ब्रह्मचर्य फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें इसे कुछ अंतराल में फॉलो करना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन सीखने के लिए। 5वां यम है अपरिग्रह। बिना कारण चीज़ों को न समेटना, सामग्री को, अपने विचारों को फ्लो में रखना ही अपरिग्रह है, जिसे हम लेटिंग गो भी कह सकते हैं। अब आता है अष्टांग योग का दूसरा चरण, नियम। नियम एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए। यम हमारे जीवन के डोंट्स हैं और नियम हमारे जीवन के डूज हैं। यम हमें सिखाते हैं सोशल डिसिप्लिन और नियम हमें सिखाते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, इसलिए इनकी बात ज़्यादातर साथ साथ ही होती है। पहले यम इसलिए आते हैं क्योंकि जब हम अपनी बुरी आदतें छोड़ते हैं तभी हमारे अंदर अच्छी आदतें ग्रहण करने की क्षमता आती है। पहला नियम है शौच अर्थात स्वच्छता। अपने शरीर, मन, विचारों और अपनी सराउंडिंग की स्वच्छता का ध्यान रखना ही शौच है। दूसरा नियम है संतोष। संतोष का अर्थ हाथ पर हाथ धर के बैठना तो बिल्कुल नहीं है। पहली बात, संतोष का अर्थ है जो आपके पास है उसे स्वीकार करना, उसके लिए ग्रेटफुल होना और जो आप चाहते हैं उसके लिए शांत मन से प्रयास करना, लोभी मानसिकता से नहीं। तीसरा नियम है तप। हम सब के लिए एक ना एक चीज़ ऐसी होती है जिसके लिए हम कहते हैं कि मैं इसके बिना तो रह ही नहीं सकती या सकता। खुद को उस वस्तु से, उस भाव से या उस व्यक्ति से कुछ समय के लिए दूर रखना और उस अंतराल में भी सुखी रहने का प्रयास करने की क्रिया ही तप है। चौथा नियम है स्वाध्याय, स्व अध्ययन। किसी के कुछ करने से या कहने से आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उनका अध्ययन करना
उनकी जड़ तक जाना और उस जड़ पर कार्य करना ही स्वाध्याय है। मानिए किसी ने आपको मंदबुद्धि कहा। आप जानते हैं कि किसी के कहने से आप मंदबुद्धि हो तो नहीं जाएंगे, फिर भी आपको बुरा लगा, तो आप उस भावना की तह तक जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपको बुरा इसलिए लगा क्योंकि आपकी ईगो को ठेस पहुंची है। तो आप अपनी ईगो पर काम करते हैं, तो आगे से आपको जेन्युइनली किसी की बात का बुरा नहीं लगेगा। आखिरी नियम है ईश्वर प्राणिधान। यह एक सिंपल सा बिलीव है, जो है सब परमात्मा का है और जो हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। अष्टांग योग का अगला अंग है आसन। यही है योग का वह पार्ट जिसे हमने योग एज ए होल समझ रखा है। इसमें अलग अलग तरह से शरीर को मूव करना होता है रोग मुक्त रहने के लिए। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ प्राण प्लस यम। हमारे शरीर में कुल 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। जैसा कि हमने अष्टांग योग के पहले चरण में सुना, यम का अर्थ होता है कंट्रोल, तो प्राण वायु को कंट्रोल करना ही है प्राणायाम। प्राण हमारे शरीर की प्रमुख वायु है और इसे अपने कंट्रोल में करने से हमारा पूरा शरीर हमारे कंट्रोल में आ जाता है। श्वास से हम अपने दिल की धड़कन को बढ़ा या घटा सकते हैं और दिल की धड़कन से हमारे ब्लड फ्लो को, तो आ गया ना पूरा शरीर कंट्रोल में। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। अभी तक हमने जितने भी योग के अंगों के बारे में जाना, वो हमारे बाहरी जीवन और शरीर से संबंधित थे, और जिन 3 चरणों के बारे में हम आगे जानेंगे वह आध्यात्मिक हैं। प्रत्याहार का यह चरण योग को यम, नियम, आसन और प्राणायाम के शारीरिक आयाम से धारणा, ध्यान और समाधि के आध्यात्मिक आयाम में ले जाता है। तो प्रत्याहार योग का सेतु है जो उसे भौतिक से आध्यात्मिक आयाम में ले जाता है। वो तो ठीक है, पर प्रत्याहार है क्या? आहार इस शब्द का अर्थ सिर्फ हमारा भोजन ही नहीं है। आहार वह चीज़ है जिसे हम ग्रहण करते हैं, भोजन, जल, हमारे विचार इत्यादि। प्रति का अर्थ है की ओर, तो अपने आहार की ओर सजग होना ही प्रत्याहार है, जिसे हम मॉडर्न भाषा में माइंडफुल लिविंग कहते हैं। योग के 6ठे और 7वें अंग को साथ में समझने की कोशिश करते हैं, धारणा और ध्यान। धारणा का अर्थ है किसी वस्तु, भाव या क्रिया पर ध्यान देना, और ध्यान धारणा का ही रिजल्ट है। सिंपल भाषा में धारणा की जाती है और ध्यान होता है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देना, धड़कन पर ध्यान देना, ओम का उच्चारण करना आदि करने की क्रिया है धारणा। और जब आपका दिमाग और मन एक जगह स्थिर है, उसे डिस्ट्रैक्शन से आप कॉन्शियसली नहीं हटा रहे, वह एक शांति में है, वह स्टेट है ध्यान, जिसे मॉडर्न भाषा में फ्लो स्टेट भी कहा जाता है। योग का आखिरी अंग है समाधि। समाधि भी ध्यान की तरह एक स्टेट है, लेकिन ध्यान और समाधि में एक बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान है स्टेट ऑफ माइंड और समाधि है स्टेट ऑफ लाइफ। ध्यान की स्थिति टेम्परेरी है, पर समाधि परमानेंट है। समाधि का अर्थ होता है एक हो जाना और योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो यह कहा जा सकता है कि समाधि के चरण पर आकर योग सिद्ध हो जाता है। समाधि की स्थिति में हमें रियलाइज हो जाता है कि सब एक है, जो कुछ है अच्छा है या बुरा है, सबका स्रोत एक ही है। योगस बुद्धि, जिसकी बात श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, समदृष्टि, गुरु नानक देव जी द्वारा दिया गया एक ओंकार, इन सब की रियलाइजेशन समाधि पर आकर होती है। तो यह था अष्टांग योग, जिसका एक प्रोसीजर है। यह स्टेप वाइज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है एक स्टेप आपको एक ही बार करना होगा। यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। योग एक क्रिया नहीं, लाइफस्टाइल है।